राधे राधे दोस्तों, भरली नवमी 2025 में 4 जुलाई को है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। भरली नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है। हम कोई भी शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। इस दिन की पूजा विधि है। भरली नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें। इस दिन हवन करना भी शुभ माना जाता है। इसका शुभ मुहूर्त है। भरली नवमी 4 जुलाई को है, लेकिन इस दिन गुरु तारा अस्त होने के कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है। फिर भी गृह प्रवेश, मुंडन, वाहन खरीदना, नया व्यापार शुरू करना जैसे अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस भरली नवमी के दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि और शांति मिलती है। भरली नवमी के दिन देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है। भरली नवमी के बाद देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है, जिसके बाद 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। अब आइए भरली नवमी की कथा सुनते हैं। भरली नवमी की कथा मुख्य रूप से विवाह से संबंधित है। यह कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक राजा था जो प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करके ही भोजन करता था। उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले दान करते हैं, जिससे उनका खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राजा को आंवला दान करने से रोक दिया। इसके बाद राजा और रानी जंगल में रहने लगे। उधर राजा के बेटे और बहू के बुरे दिन आने लगे। उन्हें राज्य से निकाल दिया गया और दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन वे अपने माता पिता के राज्य में काम की तलाश में पहुँचे। एक दिन बहू ने अपनी सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा, जो उसके पिता की पीठ पर भी था। तब उसे याद आया कि उन्होंने आंवले दान करने से मना किया था। यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। उसे बहुत दुख हुआ। रानी ने रोते हुए देखा और उसने रोने का कारण पूछा। बहू ने बताया कि उसने भी बहुत अपनी सास के पीठ पर ऐसा ही मस्सा देखा था और उन्होंने आंवला दान करने से मना कर दिया था। तब रानी ने उसे पहचान लिया और उसे अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इसके बाद राजा और रानी ने अपने बेटे बहू को अपने साथ रखा और वे सभी सुख से रहने लगे। इस कथा के अनुसार भरली नवमी के दिन आंवले का दान करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाना शुभ माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि भरली नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था और कंस का वध किया था। कुछ लोग इस दिन मथुरा से वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।